नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अमृतसर में बैठक करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानियों पर नकेल कसने की पूरी तरीके से मोदी सरकार ने तैयारी कर रखी है और शायद इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह जो है खालिस्तानी विवाद के बीच अमृतसर में मंथन करने वाले हैं। बता दें कि इस बैठक में न सिर्फ पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे बल्कि उनके साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी भी उनके साथ इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार मोदी सरकार के द्वारा खालिस्तानियों पर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जब से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर और भारत के खुफिया एजेंसी पर लगाया है, तब से ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे मामलों को लेकर के अब मोदी सरकार जो है तनिक भी परहेज नहीं कर रही है और एक एक खालिस्तानियों पर जो है एक्शन ले रही है। अभी हाल ही में जो है सेक फॉर जस्टिस संगठन का चीफ पन्नू, उसकी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली गई है। उसकी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में थी और इसी के साथ ही हरियाणा के भी एक इलाके में उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है। इसी के साथ ही 19 ऐसे खालिस्तानी समर्थक या फिर यूं कह ले कि खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की गई है एनआईए के द्वारा, जिसके में उनकी भी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाना है। बता दें कि ये 19 के 19 लोग इस वक्त भारत में तो नहीं हैं और वो विदेशों में रह करके खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा देते हैं, जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं और खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के लगातार एक्टिविटीज करते रहते हैं। अब ऐसे में एनआईए हो या फिर मोदी सरकार हो, इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से सजग है। तो वही कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता एनआईए के द्वारा की जाएगी, जिसमें रॉ, आईबी, एटीएस जो तमाम चीफ हैं वो भी उपलब्ध होंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग मानी जा रही है खालिस्तानियों पर नकेल कसने की। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ पर अब भारत चोट करने वाला है। कई स्तर पर रणनीति बन रही है। अलगाववाद पर चर्चा होगी, खालिस्तानी आतंक के खिलाफ रणनीति बनेगी। उधर एनआईए ने इस गठजोड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है। यह बैठक 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रही है। इसमें देश भर के एटीएस चीफ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही इस बैठक में एटीएस और रॉ के अलावा आईबी और एनआईए भी शामिल होने वाली है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। बता दें कि मंगलवार को अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी अमित शाह करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख में भी शामिल है। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस परिषद की 31वीं बैठक में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण, पुनर्गठित राज्यों के बीच जल बंटवारा पर चर्चा की जाएगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री अपने 2 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक का जो मेन मुद्दा है वो खालिस्तानियों का विवाद माना जा रहा है। बता दें कि निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बोलते हुए इसका आरोप जो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर लगाया और भारत के जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि निज्जर के हत्या के पीछे भारत का हाथ है, जिसके बाद यह विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा और कनाडाई पीएम ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि कनाडा में थे उनको सीधे से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया
और यहां से भी एक सीनियर कनाडाई डिप्लोमेट को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद अब कनाडाई वीजा पर भी भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी के साथ ही अपने नागरिकों को लेकर के जो कि कनाडा में इस वक्त हैं, चाहे फिर वो आम नागरिक हो भारत के या फिर स्टूडेंट्स हो जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए हैं, इन तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उन्हें कहा गया है कि कृपया आप कहीं भी चलें तो अपने आप को सजग रखें, सतर्क रहें। तो इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया है ट्रूडो के द्वारा, भारत सरकार ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, इसे बेबुनियाद करार दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर ट्रूडो को लगता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ निज्जर की हत्या में है तो इस मामले को लेकर के सबूत पेश करें। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी तक कनाडा की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन अभी दुनिया भर के कई सारे ऐसे नेता हैं और देश हैं जो कि इस वक्त भारत के साथ है। अभी हाल ही में बात करें पेंटागन के एक अधिकारी माइकल रूबिन की, तो उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जिस तरीके से ट्रूडो ने आरोप लगाया है बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के, वो पूरी तरीके से बेतुका है। ट्रूडो ने बहुत ही गलत किया है। ये वही वाली बात हो गई है कि एक चींटी हाथी से लड़ने चला है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया निज्जर को लेकर के कि निज्जर प्लम्बर नहीं है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन जो है कि इंजीनियर नहीं था। तो ये बातें भी पेंटागन के इस अधिकारी ने कही है। इसी के साथ ही अगर हम खुद ट्रूडो की पार्टी के ही एक भारतीय मूल के नेता की बात करें, चंद्र आर्या की, तो उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक पन्नू जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, अगर कोई यहाँ का व्यक्ति, कोई गोरा व्यक्ति ये कहता तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, लेकिन यहाँ पर पन्नू के खिलाफ एक कार्रवाई तक नहीं हो रही है और यहां पर लोगों को किस कदर भड़काया जा रहा है, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। भारत सरकार जो है खालिस्तानियों को बख्शने के मूड में नहीं है और एक के बाद एक एक्शन ले रही है, भले ही वो फिर खालिस्तानी समर्थक कनाडा में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, ब्रिटेन में हो, कहीं भी हो, भारत सरकार को इस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। और भारत सरकार जो है इन तमाम लोगों को लेकर के बकायदा लिस्ट भी निकाल चुकी है, जिनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने की कवायद भी शुरू हो गई है। पन्नू की प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद से ही बकायदा 19 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और इसी के साथ ही तमाम खालिस्तानी गैंगस्टर्स और आतंकियों को लेकर के भी भारत सरकार ने न सिर्फ लिस्ट जारी की गई है बल्कि अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी के साथ ही तमाम टीवी चैनल्स के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए भारत सरकार ने यह कहा है कि किसी भी अपराधी या फिर आतंकी को आप अपना मंच इस्तेमाल करने ना दें। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।